किसानों का हमेशा एक ही कहना रहता है। हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों का एक ही कहना है कि सॉरी भाई, मेरे खेत से 2 खेत ऊपर है यार, मेरे पड़ोसी का खेत, उसके खेत में बहुत पानी निकलता है, मेरे खेत में नहीं निकलता भाई। 1-2 जगह बोर करा लिए हों तो थोड़ा निकलता है यार, ऐसा क्यों होता है? मेरे खेत के जस्ट और 2-4 खेत के और नीचे में जी, उसके खेत में भी पानी निकलता है, लेकिन मेरे खेत बीच में है यार, पानी ही नहीं निकलता। पता नहीं किधर से आई है, किधर से गई है। ये बात अमूमन हर एक गांव में सुनने को मिलेगा किसानों के बीच में, है ना। किसान का कहना है कि जहाँ पर उसका खेत है, उसके 2 खेत ऊपर में अच्छी पानी चल रही है, 2-3 खेत नीचे में भी पानी चल रही है। मतलब किसान मान लो, चलो ये मेरा बॉडी है, किसान है ये, तो इस हिस्से में भी पानी चल रही है और इस हिस्से में भी पानी चल रही है, लेकिन ये बीच वाले किसान है, उनके खेत में पानी नहीं चल रही है। क्यों? की बात है ना भाई। आप लोगों के गांव में भी देखना, बहुत से किसान ऐसे हैं, बहुत से किसान, 1-2 नहीं, बहुत से किसान, अमूमन हर एक गांव में ये कंडीशन है। एक किसान के खेत में पानी बम्पर है, बीच वाले किसान के खेत में पानी नहीं है या बहुत कम है, फिर उसके नीचे 3-4 खेत या 5-6 खेत के नीचे में देखोगे उसके भी खेत में अच्छा पानी निकला है ना। तो ये बीच वाले खेत, किसानों के खेत में क्या हो गया भैया, इसमें पानी नहीं निकलता। ये लोग पता नहीं ऐसे कौन से अपराध करके आए हैं पिछले जन्म में कि आज इनके खेत में पानी नहीं निकलता है कि नहीं है। ये बीच वाले जो किसान के खेत में पानी नहीं निकलता है ना, ऊपर वाले के खेत में भी पानी निकलेगा, नीचे वाले के खेत में भी पानी निकलेगा, लेकिन बीच वाले के खेत में पानी नहीं निकलता। और ये किसान क्या होता है, उनके में निकला है तो, और इनके में भी निकला है तो मेरे में भी निकलेगा, क्यों नहीं निकला है। बोर ऊपर बोर ऊपर बोर ऊपर बोर ऊपर बोर ऊपर बोर कराया जाता है, किसी के खेत में 7 बोर, किसी खेत में 8 बोर, कोई किनारे नहीं छोड़ता है। ऐसा ऐसा कंडीशन है भाई। हम लोग कई जगह पानी जांच करने जाते हैं तो इस तरह की परिस्थितियों का सामना हम लोग भी करते रहते हैं। बस एक ही क्वेश्चन ला के टिका देते हैं सामने में, उसके खेत में पानी है, इसके खेत में पानी है, मेरे खेत में नहीं है। बस यार, हमारे गांव में पानी का लेवल 100-150 में चल रहा है, लेकिन मेरे में नहीं चल रहा है ना। ये क्वेश्चन किसान लोग करते हैं, हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं, देखते हैं। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज भाई, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मन लगा के सुनना, ठीक, मन लगा के सुनना भाई, क्योंकि मुफ्त में ज्ञान कोई नहीं देता भाई। मैं किसी को बैठा के भी ले जाऊंगा ना, तो उसको 1 प्लेट नाश्ता कराता हूँ तब जाएगा, 50-100 रुपये दूंगा तब जाएगा, फोकट में नहीं जाता। लेकिन मैं आपको ना अपनी एक एक्सपीरियंस जो है मुफ्त में दे रहा हूँ भाई, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना। जिस किसान के खेत में पानी निकली है, मतलब बीच वाले किसान के खेत में पानी नहीं है, ऊपर वाले खेत में पानी है, तो उसके खेत में पानी है, ठीक है, उसकी धार साइड से निकल गई, मतलब इधर दूर वाले खेत में पानी है, ऊपर वाले में, और उसकी दिशा अलग है, निकल गई, ठीक। और इस बीच वाले खेत में जो किसान है, उसके खेत में पानी की धार ही नहीं है, ठीक। ऊपर वाले खेत में पानी की धार है और नीचे वाले खेत में पानी की धार, लेकिन बीच वाले खेत में पानी की धार नहीं है, और ऊपर वाले खेत की धार दूसरी दिशा में निकल गई, इधर आई ही नहीं है, वो धार इधर आई ही नहीं है। फिर भी नीचे, बीच वाले को छोड़कर नीचे वाले खेत के में पानी चलता है, लेकिन बीच वाले में नहीं है। कारण एक ही है, सुनो, एक ही कारण है भाई, दूसरा कारण नहीं है, एक ही मेजर कारण है, और हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक मेजर कारण बता रहा हूँ, सुनना। पानी की धार पहले वाले, मतलब ऊपर वाले खेत में निकल गई है, वहाँ निकली पानी की धार, लेकिन उसकी सीपेज, उस धार की सीपेज इस बीच वाले खेत में आ रही है, बीच वाले किसान के खेत में आ रही है। तो ये जब बोर कराता है तो थोड़ा पानी निकलता है, थोड़ा थोड़ा, या ड्राई हो जाएगा, थोड़ा निकलेगा, है ना, नमी आएगी, लगते लगते चूक जाएगी, या थोड़ा पानी निकलेगा, घंटा 2 घंटा चलेगी, बंद हो जाएगी, या 1-1.5 HP का चलेगा, उसमें 5-4, इसमें 1-1.5 HP का चलेगा। इस तरह से कंडीशन बीच वाले खेत में रहती है ना। कारण पानी की धार दूसरी जगह है, उसके खेत में सीपेज है ना। जैसे कि बड़े नाली के पास जाओगे आप, पानी जहाँ बहती रहती है वहाँ जाओगे आप, तो क्या होता है, नाली तो बह रही है, चाहे कितनों मजबूती से उसको बना रहा है,
सीपेज आई साइड में वो छोड़ती जाती है ना। वैसी पानी उधर है, सीपेज इधर आ गई, सीपेज आई लेकिन धार नहीं आई, धार में वो नहीं बदल पाई, धार में वो नहीं बदल पाई, इसलिए पानी की पतली परत बह रही है। पतली परत नमी बताएगा, पानी चेक करोगे तो भी बताएगा, रॉड बताएगी, नारियल भी उठेगा, है ना, लेकिन वहाँ पानी नहीं लगेगी। क्यों? उसकी परत पतली है। पानी आप ड्रिलिंग करोगे थोड़ी बहुत लगेगी, आधे एक घंटे चलेगी, सूख जाएगी। क्यों? ड्रिलिंग जब करते हैं, खुदाई होता है तो उसको वो कितना पानी खींचेगा उसका मोटर बताओ। आइट से अगर थोड़ा बहुत खींचेगा वो चलेगा, बस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी परत ही पतली है। अब रही बात बीच वाले खेत में, तो ये कंडीशन होगी, लेकिन नीचे 3-4 खेत या 5-6 खेत के नीचे में उसके खेत में पानी है। देखो उसके खेत में भी धार नहीं है, मेजर धार नहीं है, मेन धार दूसरी जगह है, लेकिन हुआ क्या, बीच वाले किसानों के खेत में जो सीपेज पड़ी हुई है ना, पतली चल रही है, वो पतली धार दूर जाते जाते सकलाती जाती है, इकट्ठा होते जाती है। पानी जो है ना, फैली हुई पानी चौड़ी है, वो सकेला होते होते जाती है और एक धार बन जाती है। वैसी कई धार आके वो आगे मिल जाती है। तो वही जो है नीचे वाले खेत, जो नीचे के किसान हैं, बीच वाले को तो नसीब नहीं होगा पानी, लेकिन जो नीचे वाले किसान हैं उसके खेत में एक धार बन गई है ना, तो वो वहाँ ड्रिलिंग हो रही तो पानी निकल रहा है, लेकिन बीच वाले खेत में नहीं निकलेगा। कहने का अभिप्राय यही है मेरे किसान भाई, आपके खेत में केवल सीपेज वाली पानी मिल रहा है। जैसे कि बारिश होती है ना, हम लोग मैदान में खड़े रहते हैं, है ना, बारिश के मौसम में यदि हम लोग क्रिकेट मैदान में या फुटबॉल मैदान में या अपने गांव में जो बना हुआ है ना पिच, वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो होता क्या, बारिश होती है तो पानी की इतनी पतली सी परत पूरे फैल जाएगी, है ना, वो फैली होगी तो पूरे ग्राउंड में बहती हुई निकलती है, तो ग्राउंड से होते होते बहती है, लेकिन कहीं पर नाली बना होता है ना, या कहीं पर पोंगा लगा दिए रहते हैं पानी निकालने के लिए भाई, तो वो क्या होता है, पानी तो फैली हुई, लेकिन जहाँ से वो निकलेगी वहाँ पर क्या होता है, सकेली जगह होती है, पोंगा, है ना, किसको कोई बरहा बोलते हैं, तो वो पोंगा में या पुल से होकर बहती आगे, तो इतनी फैली होती है, वो धीरे धीरे इतनी हो जाती है और निकलती है। उसी तरह से आपके खेत में केवल और केवल सीपेज है ना, पानी की पतली परत है, इतनी पतली है, इतनी मोटी है, और परत पतली है और मोटी है, फैली हुई है, वो इकट्ठा होते जाते जाते सकला जाती है दूर में, है ना, सकलाने के बाद वो पानी स्पीड ले लेती है, आपके वो पतला मिलेगा, उसी को पानी उधार में मिलेगा नीचे वाले को, तो वहाँ पानी स्पीड बताएगी, और वहाँ पर जब बोर खुदाई होगा तो पानी अच्छी खासी मिलेगी वहाँ पर। इसी को किसान लोग बोलते हैं कि भैया मेरे खेत के ऊपर में पानी है यार, नीचे में भी पानी है यार, कई जांच करने वालों को बुला लिया यार, लेकिन मेरे खेत में नहीं निकलता। ठोक रहा है माथा, तो माथा मत ठोको भाई, मत ठोको। धार उस साइड से निकल गई तो आपको जब भी मिलेगा सीपेज ही मिलेगा, और सीपेज थोड़ी पानी फैली हुई पानी आगे चलकर वो धार बन जाती है, और वो फिर उस लाइन में जब बोर कराओगे तो पानी मिलेगा भाई। आजकल ये देखा सीखी के चक्कर में किसान लोग बर्बाद हो रहे हैं, और मैं इसी बात को अपने जब जांच करने जाता हूँ तो स्पष्ट रूप से बता देता हूँ भाई, सब को नसीब नहीं होगा 5 और 7 HP का पानी, क्योंकि उसके खेत में धार है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, और आपके खेत में केवल झरना और सीपेज है तो आपको कम पानी मिलेगा। और यही झरना और सीपेज जब आगे चलकर एक नाली और नाले के रूप में बहने शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर जो बोर ड्रिलिंग करोगे उसको फिर ज़्यादा पानी मिलेगा, फिर पानी बहते फैल जाती है, फिर कहीं सीपेज होती है, फिर आगे इकट्ठी होती है, फिर छोटे छोटे नालियों से उसमें फिर पानी मिलना शुरू हो जाता है, फिर कहीं पर ड्राई मिलेगी तो कहीं पानी मिलेगा। इस तरह से कंटिन्यू सिचुएशन पृथ्वी के अंदर बनी रहती है। वहाँ पर धार है तो धार भी क्या हमेशा धार ही रहेगी? नहीं, धार भी लुप्त हो जाती है, फिर छोटी छोटी धार बनती है, उसमें कई छोटी छोटी धार फिर मिल जाती है, फिर बड़ी धार बनती, फिर आगे चलती है। इसीलिए देखोगे जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, सीधा जाएंगे तो किसी गांव में पानी मिलेगा इसी लाइन में, तो कहीं कम पानी मिलेगा तो कहीं ड्राई हो जाएगी, तो ड्राई ही ड्राई चलेगा, सीधा ऐसा नहीं है। फिर कहीं पे जाके फिर पानी की बम्पर धार मिलती है, ऐसी हर जगह होता है। जैसे कि आप अपने गांव के बस स्टैंड में चले जाओ, गाड़ी में बैठे रहो और गाड़ी में बैठ कर सवारी करते जाओगे तो एक गांव में आपको उसी गांव में, जैसे कि लेफ्ट साइड देख रहे हैं, है ना, आप लेफ्ट साइड बैठे हैं तो लेफ्ट साइड को देखते जाओ,
राइट साइड में बैठे हो तो राइट साइड वाले देखते जाओ, पहले लेफ्ट साइड वाले देखते जाओ अपना। तो एक गांव में उसी हिस्सा में लेफ्ट साइड में आपको अच्छा धान बोए मिलेगा, रबी फसल भी बोए मिलेगा, हरा भरा मिलेगा फसल, है ना, क्योंकि वहाँ पानी मिलेगा। फिर उसी लाइन में कुछ आगे जाओगे तो ड्राई मिलेगा, फिर कुछ दूरी में जाओगे तो वो चट्टान मिलेगी, फिर कुछ दूरी में जाओगे तो पानी मिलेगा। तो इस तरह से बदलता रहता है एक ही साइड में। इसी तरह से अब राइट वाले भी अपने तरफ देखते जाओ, किसी के खेत में पानी मिलेगा, किसी में सूखा मिलेगा, फिर कहीं पानी लग जाती है। तो ये कंडीशन लगातार निर्मित रहती है और ये दस्तूर बदस्तूर चलता रहता है, इसमें हेर फेर कहीं पर नहीं होता। ये सृष्टि का नियम है और इस नियम को हमको समझना है। और कई किसान भाई लोग बोलते हैं सॉरी भाई उसके खेत में 5 HP का पानी निकला है, मेरे खेत में भी 5 HP का निकाल दो यार। तो ये धोखे में मत रहना, उसकी नसीब में 5 HP का लिखा है, क्योंकि उसके खेत में 5 HP का लायक पानी की धार बह रही है और आपके खेत में सीपेज ही बह रही है, तो कहाँ से लाएगा कोई पानी। तो सीपेज वाले भाई लोग सीपेज में ही जीना सीख लो, जितना कम पानी उतने में संतुष्ट कर लो, क्योंकि आपके यहाँ धार नहीं गुजरी है। सॉरी भाई बता देता है, धार नहीं है मतलब नहीं है, सीपेज है, सीपेज में कम चलती है और फिर वही कुछ लाइन में उसी लाइन में जाओ आप आगे तो पानी मिलेगी। सॉरी भाई को जितने लोग बुलाए हो यार अभी तक देखे होगे, दूर दूर तक पैदल चलता है, भले पैर में छाले पड़ जाए फट जाए पैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर दूर तक जाता है। पानी की धार चल रही उधर भी जाता है, बोर चल रही उधर जाता है, फिर जाता है सीपेज है क्या बता देता है, फिर उसी लाइन में चलेगा, कुछ दूरी में धार मिल जाती है। तो भाई जिसके खेत में वो थोड़ी थोड़ी पानी इकट्ठी होकर बह रही है नीचे में, तो उसको ज़्यादा पानी मिलेगा। और ये बीच वाले को ना भाई हमेशा इसी तरह सिचुएशन का सामना करते रहना पड़ेगा। बीच में कोई आकस्मिक या भूकंप वगैरह आ जाए ना तो स्ट्रक्चर बदलेगी, टूटेगी, पर तब की स्थिति में बदलाव होगा, लेकिन अभी ऐसा रहेगा। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ, ये सीपेज हमेशा ऐसी रहेगी क्या पतला, तो 99% सेम कंडीशन में बनी रहती है। लेकिन एक चीज़ और होता है, मलमा धीरे 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 करके बह जाती है ना, जैसे कि छुही है तो धीरे 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 करके आगे बहती रहती है। तो जो सीपेज जैसा कि आज ये आधे इंच का है, तो आधे इंच में सीपेज बह रही है, तो धीरे धीरे 1.25 इंच 1 इंच होता होता धीरे 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 चौड़ी होती जाती है। तो आज उसी में 1 HP का मोटर चलेगा तो वहाँ कल 1.5 HP का चलेगा, परसों 2 HP का चलेगा। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बार बार मैं कहता हूँ, बार बार, यदि आपके बोर में यदि 1 HP का भी पानी चल रहा है तो उसको चालू रखो, बंद मत करो। क्यों? वो पानी बहते बहते वो अपनी जगह बना लेती है। सीपेज आज छोटी सी है तो बड़ी हो जाएगी, जैसे कि गलियों में पानी बहता रहता है ना, छोटी सी जगह में बहती रहेगी, लेकिन वो आज साइड के कटाव करके वो बह जाती है, बड़ी बन जाती है ना, वैसी है। तो लेवल जैसा बढ़ता है तो वो भी अपना प्रेशर देती है और मलमा जो है नीचे से बहना शुरू हो जाती है, वहाँ से बहना शुरू हो जाती है। अब ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये जो सीपेज वाले जो एरिया में खेत खार पड़ते हैं, जहाँ पर सीपेज पड़ती है, तो वे किसान भाई लोग एक ही काम करो कि अपनी बोर को चालू रखो, चाहे उसमें 1 HP का पानी चले, 1.5 HP का चले, 2 HP का चले, जितना भी है उसको आत्मसात कर लो, उसी में खुश रहो और बोर को चालू रखो। इस उम्मीद से चालू रखो कि आज मेरे खेत में 1 HP का पानी चल रहा है तो कल 1.5 HP का चलेगा। और आप लोग देखे होंगे जो किसान भाई अपने बोर को लगातार चालू रखते हैं उसके बोर का पानी लगातार बढ़ता है। ऐसे एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि मैं चालू रखता हूँ लेकिन मेरे बोर का पानी कम होता है। भैया आप चालू रखो, बरसात में कंटिन्यू चालू रखो, आपकी बोर का पानी बढ़ेगा, क्योंकि लेवल ऊपर चढ़ती है और जो छोटा मोटा जो मलमा रहता है ना वो साफ़ होते हुए आगे बढ़ जाती है, धार में चली जाती है वो। तो ये तो तभी बढ़ेगा पानी, नहीं तो आप उसके नकल करोगे, उसमें 3 HP 5 HP का चल रहा है, मेरे में भी चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई। आपकी बोर में भी पानी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कभी पानी नहीं बढ़ेगा, आपकी बोर में भी पानी बढ़ेगा, लेकिन समय लगेगा। और आप जल्दी जल्दी सोचोगे ना, जल्दी के चक्कर में केवल बोर कराओगे, बर्बाद होगे, धूल उड़ेगी या थोड़ा बहुत पानी मिलेगा, बर्बादी के सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आनंद मंगल से जीना है तो उसकी नकल मत करो, ऊपर वाले की नकल मत करो, नीचे वाले की नकल मत करो, है ना, क्योंकि वहाँ धार है, यहाँ सीपेज पानी जाके भी नीचे में धार बना ली, लेकिन आपके ऊपर वैसा कंडीशन नहीं है। तो आपको संघर्ष करते हुए एक ही काम करना है, अच्छा सा मोटर लाओ, ज़्यादा दिन तक गारंटी दे वो वाला, और चालू रखो, बोर को चलने दो।
एक जगह बोर कराए हो ठीक है, दूसरा जगह करा लो, तीसरा जगह करा लो। अगर 3 जगह भी करा लिए 1-1 एचपी का चले तो 3 एचपी का बन गया। 1.5 एचपी का चलता है तो 3 मिला के 4.5 एचपी का हो गया। 2-2 एचपी का चलता है, 3 जगह चला है तो 6 एचपी का हो गया। इस तरह से बना लो भाई अपनी व्यवस्था, क्योंकि वहाँ धार नहीं है। मैं ज़बरदस्ती किसी को झूठा तसल्ली नहीं देता, सॉरी भाई को ये शोभा नहीं देता। मैं अपनी हर एक वीडियो में बात क्लियर करता हूँ भाई, जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। यदि आप गया हूँ चार्ज करने के लिए, बोलोगे पानी ही निकाल के दो, तो कहीं के खेत में पानी ही नहीं बहती तो कहाँ से निकाल के दे, है ना। इसलिए बात मैं क्लियर 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 कट कर देता हूँ कि भाई है सो है, नहीं है सो नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी व्यवस्था बनाओ, ख्वाब मत पालो कि 5 एचपी का मेरे भी निकल जाएगा, पड़ोसी के में निकला तो मेरे में, ऐसा मत पालो। देखो पानी आपके खेत में बह रही है, पानी आपको मिल रही है। 1-1 एचपी का क्या 3 जगह चला लो, एक टंकी कर लो, वहाँ पर पानी पूरा गिरा दो, वहाँ से ले जाओ, 3 एचपी का बन गया। 2-2 एचपी का चलता है तो 3 जगह भी अगर बोर हो गई, एक जगह टंकी बना लो, वहाँ से निकाल दो, आपका 6 एचपी का चलेगा। ठीक है, बाजू वाले के खेत में 5 एचपी चल रहा, लेकिन आपके खेत में तो 6 एचपी का हो गया ना। इस तरह से उसको मैनेज करो, नकल मत करो, मैनेज कर लो, है ना। तो मैं अपनी वीडियो में आज इसी बात को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भाई, और बता भी रहा हूँ कि ऊपर वाले के खेत में पानी है, नीचे वाले के खेत में पानी है, लेकिन आपके खेत में पानी नहीं है। और नहीं होने का कारण यही है ना। धार भी बहती है, आप लोग देखोगे, आप लोग जैसे कि नाली में पानी छूटता है तो जाकर देखो ना, हर एक कदम में कांटा नाली नहीं बनता है ना। एक गांव से जाके जाना शुरू कर दो, देखोगे तो नहर बनी हुई है, तो मुख्य नहर में क्या चलोगे तो कहीं 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 आधा किलोमीटर की दूरी में, कहीं 1 किलोमीटर की दूरी में आइड साइड में और शाखा पर खूटी रहती है ना, बटी रहती है। तो शाखाएं दूर दूर में बटी रहती है, हर एक जगह शाखा नहीं बटे रहते। हम बस यहाँ से चलना शुरू कर दिए, ऐसा 2 कदम में शाखा बटी रही है, पानी की धार फिर 2 कदम में बटी रही, फिर 2-4 कदम में बटी रही। तो ऐसा नहीं है, पानी की जो धार बहती आ रही है, यहाँ कटी रहेगी एक शाखा तो फिर कहीं दूर में फिर कटी, इस तरह से कटी रहती है। बाकी जगह सीपेज रहती है, और सीपेज फिर मिलकर वो धार में बढ़ती है, फिर वो धार फिर आपस में मिलते हैं, ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए नकल मत करो भाई, किसी का वो नकल करने से फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग आत्मा चिंतन करिए मेरी बात को। सॉरी भाई जो बोलता है वो पूरा प्रैक्टिकल वाला बात बोलता है, बस इतना ही फ़र्क है। सॉरी भाई जो बोल रहे हैं ना, एकदम A to Z अंदर की स्थिति को बता रहा है, बशर्ते जीते जी अंदर नहीं जा सकता। सॉरी भाई, मैं अंदर जाके भी अगर होता ना या चला जाता, लेकिन क्या है ना, ये शरीर को लेके अंदर नहीं जा सकता। मरने के बाद भले जाऊंगा, तो अगले जन्म में फिर वीडियो बनाऊंगा यार, है ना। तो मैं इस जन्म में इसी बात को बता रहा हूँ, भले अंदर मत जाओ, लेकिन एक आपकी कॉन्सेप्ट इतनी मजबूत रहे, आपकी कल्पना शक्ति इतनी मजबूत हो कि अंदर कैसी स्थिति, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहीं से पता चल जाएगा। अभी तक मैं अपनी इस लंबी यात्रा में, एक लंबे कार्यकाल में, है ना, जो इस लाइन में हो गया है, मुझे जो सीखा हूँ, जितना अनुभव किया हूँ और जितनी मेरी कल्पना वहाँ तक जाती है, सब बात को A to Z मैं आप लोगों के बीच में साझा करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। क्योंकि आज के डेट में ना, सही बात बताने वाला, सच बोलने वाला और सही जानकारी देने वाला नहीं मिलेगा। केवल सॉरी भाई है जो A to Z बात बताता है सही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं रहता। मैं कभी नहीं कहता कि यार ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मैं बोलता हूँ भाई आपके हित में अगर मेरा वीडियो है तो देखो, और आपके अगेंस्ट जाता है, आपके विचार से नहीं मिलता तो मत देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि अच्छा लगता है ना यार, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलो। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे भाई एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सॉरी भाई को अनुमति दीजिए। जय जोहार।